आयुषी, सूरज का निकलना रात की मौत है, तो क्या सूरज न निकले? रोशनी का आना अंधेरे की मौत है, तो क्या रोशनी ना आए? दवाई का जाना बैक्टीरिया की और वायरस की मौत है, तो क्या दवाई ना खाएं? जवानी का आना बचपन की मौत है, तो क्या जवानी ना आए? सर बट जैसे आपने बैक्टीरिया की बात करी, वायरस की बात करी, एक तरह से देखा है तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी अपने बारे में सोच रहे हैं, दे आर आल्सो बीइंग सेल्फिश, वी आर आल्सो बीइंग सेल्फिश, सो डज इट मीन कि हमें एक ना एक हद तक अपना फायदा ऊपर रखना चाहिए? नहीं बेटा, अपना फायदा नहीं है इसमें कि अपना ही फायदा है। तुम जिन दूसरों को कष्ट देने के बारे में सोच रहे हो ना, उस कष्ट में उनका भी फायदा है। अपनी जागृति में तुम जो भी कुछ करोगे वो दूसरों को शुरू में कष्ट दे सकता है, पर वो उनके फायदे का ही होगा। उदाहरण देता हूं, तुम उठ गए हो पर कोई और है जो सोया पड़ा है, और एक सोए आदमी को तुम जगाने की कोशिश करो तो क्या करता है? इरिटेट होता है। वो यही कहेगा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, तुम मेरे लिए सफरिंग का कारण बन रहे हो। पर क्या तुम उसे नहीं उठाओगे? और उठा करके तुम उसके लिए अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो? तो उसे कष्ट होगा, उसे बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हें उठाना ही चाहिए। एक चिड़िया होती है, अगर वो कई सालों से पिंजड़े में कैद है और तुम उसका दरवाजा खोल भी दो ना पिंजड़े का, तो अक्सर देखा गया है वो उड़ेगी नहीं बाहर, वो उसी में बैठी रहेगी क्योंकि आदत लग गई है उसकी। इतना ही नहीं, पंख कमजोर हो गए। पंख जब कभी खोले नहीं तो पंखों में जान नहीं रह जाती। फिर पिंजड़े में इतना तो है ना कि बिल्ली से और बाघ से बची रहती है। पिंजड़े में ये भी है कि सुबह शाम मालिक रोटी डाल देता है, तो चिड़िया को पिंजड़े में बड़ा सुकून मिलने लग जाता है गुलामी में। जब तुम खोलोगे उड़ेगी नहीं, तुम अंदर हाथ डाल के उसे बाहर निकालोगे ना, तुम्हारे हाथ में चोंच मारेगी। वो कहेगी ये मेरे को परेशान कर रहा है, मेरा दुश्मन है, ये चाहता है कि मैं मर जाऊं। तो क्या तुम चिड़िया को निकालोगे नहीं, उसे छोड़ोगे नहीं हवा में? हाँ, कुछ समय बाद जब वो उड़ने का स्वाद चख लेगी, जब उसे मुक्ति का मजा मिल जाएगा, तब वो तुम्हारा एहसान मानेगी। लेकिन शुरू में तो यही कहेगी कि तुम मुझे कष्ट दे रहे हो। तुम अपनी चेतना में जो भी करते हो वो अच्छा ही होगा। ये परवाह मत करो कि किसी को कष्ट हो रहा है, और अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो तुम्हारे कारण नहीं हो रहा, उसको अपनी बेहोशी के कारण हो रहा है। तो उसके कष्ट का कारण तुम हो भी नहीं, उसकी अपनी बेहोशी उसका कारण है। सोते हुए आदमी को कष्ट हो रहा है, तुम उसे जगा रहे हो, उस कष्ट का कारण तुम हो या उसकी अपनी बेहोशी है? तुम तो जगाने आए हो, कष्ट का कारण उसकी बेहोशी है, तो तुम इसमें अपने आप को उत्तरदायी मत मान लेना। होता क्या है कि हम बहुत जल्दी गिल्ट में आ जाते हैं। हमें लगता है हमारी वजह से कोई दुखी हो रहा है, कष्ट में आ रहा है, और खासतौर पर दुखी हो रहा है अगर वो हमारे आसपास का हो, तो हम और ज्यादा गिल्टी महसूस करते हैं। गिल्टी मत महसूस करने लगना। उसे कष्ट हो भी रहा हो तो अच्छा है कि कष्ट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उस कष्ट का कारण तुम हो भी नहीं।